क्या नाम है बीबी? फरजाना। फरजाना। फरजाना, तुम्हारा शौहर और बेटा आज तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे है क्या? जी, वो अपनी गलती की वजह से सलाखों के पीछे, मेरी वजह से नहीं अभी तो है। तुम जी कह रही थी इस बात पे। मैं गलती कर रही हूँ, मैं वो अपनी गलती की वजह से सलाखों के पीछे है, मेरी वजह से वो सलाखों के पीछे नहीं है। वो उस गुनाह की सजा भुगत लें जो उन लोगों ने खुद किया है। क्या गुनाह किया? गुनाह किया है, उस इंसान पे जुल्म किया है, सितम किया है, बेइंतहा किया है। जब जुल्म हो रहा था उस वक्त तुम क्यों नहीं भाग के बाहर गई? मैं बहुत गई, क्योंकि इधर बहुत मर्द मुझे पकड़ने वाले थे, मैं उसके पास जा नहीं सकी। बहुत मर्द कौन थे? मर्द बहुत थे। वो मेरा मियाँ और मेरा बेटा गैर मर्दों को लेकर आया था उस इंसान पे जुल्म करने के लिए। अच्छा, वो गैर मर्द कौन थे? वो गैर एक इंसान को मैं जानती हूँ, बाकी मैं नहीं किसी को जानती। क्योंकि कितने लोग थे घर में? देखा 6 लोग थे। अच्छा। एक मेरा बेटा था, एक मेरा मियाँ था, 5 लोग और थे जो अनजान थे। उसमें से मैं एक को जानती हूँ, बाकियों को मैं नहीं जानती। अच्छा। वो इंसान मेरी बेटी का पता करने आया था। एक इंसान कौन तुम्हारी बेटी का पता करने आया था? जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। नाम भी तो होगा ना उसका? इकराम। अच्छा। वो बेकसूर है। जो इल्जाम मेरे मियाँ ने लगाया है, मैं कुरान देने के लिए तैयार हूँ, वो इल्जाम झूठा है। तो तुम्हारे शौहर ने ये सब क्यों किया फिर? उसने इसलिए किया कि वो नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरे घर पर आए। क्यों नहीं चाहता था? उसको तकलीफ होगी कि वो मेरी बेटी का पता करने क्यों आ गया है। क्यों, ऐसी क्या तकलीफ? जो मुझे इज्जत दे रहा था ना, वो उसको खटकती थी। वो मेरी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर। तो अगर तुम्हारे शौहर को खटकती थी तुम मना कर देती? मैं जब घर कोई चल के मेहमान इयादत के लिए आए, तो इतनी दुख दर्द के लिए मेहमान तो वो समझ के आए, तो फिर उसको कैसे घर से निकाला जा सकता है? उसे प्यार से बैठ के समझा देती। समझाती थी। जब मेरे मियाँ ने इल्जाम लगाया तो वो इंसान कह रहा था कि मेरी वजह से तेरे ऊपर इल्जाम लगा, मैं इस इल्जाम को धोकर जाऊंगा, ऐसे बदनामी का दाग तेरे ऊपर छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर मेरे मियाँ का बयान ले ले, उसके पास कोई सबूत, कोई उसके पास ऐसा नहीं है कि जो वो मेरे खिलाफ कर सके। तुम्हारे बेटे के पास कोई ऐसा सबूत होगा? कोई कुछ नहीं है। मेरे मियाँ ने मेरे बेटे को वर्गलाया, मेरा बेटा उसकी बातों में आ गया। मैंने उसको कुरान के वास्ते दिए, कलमे के वास्ते दिए, मैंने रसूल के वास्ते दिए। उसने जब वो फैक्ट्री से घर आया, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बाप की बातों में आके उसने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद। तुमने अभी कहा कि बहुत सारे लोग थे, कितने लोग थे घर में जो तशद्दुद करने आए थे? 2 एक मेरा बेटा और एक मियाँ था। 5 लोग और आए थे उनके साथ। 5 लोग और? 5 लोग और आए। और तुम्हें गैर लोगों ने पकड़ा हुआ था? मुझे गैर लोगों ने। तुम्हारे शौहर और बेटे की गैरत उस वक्त गवारा नहीं करी थी? नहीं करती। अगर वो गैरतमंद होते तो आज ये इज्जत के ऊपर खुद दाग लगवाते। तुम्हारे शौहर और बेटे ने जो कुछ किया, आज तुम उनकी माफी तलाफी के लिए कहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, उनके लिए कुछ नहीं करूंगी। जिस इंसान ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ से मुराद? अपनी जान भी दे दूंगी। जान दे के भी अगर मैं उसका अदाला कर सकूँ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बेटे और शोहर के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आज वो मेरे कुछ नहीं लगते। तो क्या अलहदगी ले लोगी शोहर से? हाँ, ले लूंगी अलहदगी। मैं चाहती हूँ उससे अलहदगी लेना। अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे डफर के साथ मैंने बच्चों की वजह से जिंदगी गुजारी है। बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, बच्चों के लिए कुर्बानी देती आ रही हूँ। वरना अगर आप उसको देखें तो आप सोच नहीं सकती कि मैंने उसके साथ जिंदगी कैसे बसर। क्यों, कोई ज़हनी मरीज है वो? सिर्फ अकल से पैदल है, ज़हनी मरीज नहीं है। एक ज़हनी मरीज होने का वो नाटक करता है, वरना हुआ उसको कुछ नहीं है। अच्छा। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बीवी से इतनी नफरत क्यों? मैंने कहा ना कि वो अक्ल से पैदल है। उसने कभी भी आज तक कोई रीजन तो होगी ना, तुम पसंद की शादी नहीं हो उसकी, या तुम्हें पसंद नहीं करता? उसने मेरे साथ खुद कह के शादी करवाई है। मैं उसकी कजन हूँ, उसने कह के मेरे साथ शादी करवाई है। वो चाहता है कि उसके अलावा मैं किसी और से बात कभी भी ना करूँ। हर शौहर यही चाहता है। इसमें गलत क्या है? हर शोहर वो चाहता है कि उसको जब अपनी बीवी पे एतबार या भरोसा ना हो, अगर उसको मेरे ऊपर एतबार या भरोसा, ऐसे डफर के साथ मैं 23 साल जिंदगी कभी ना बसर करती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप जानते हैं इकराम को? इकराम को नहीं जानते हैं, इनको जानता हूँ। इनको जानते हैं? हाँ जी। तो इकराम का इनके घर आना जाना था, क्या ये खातून या इसका कोई मामला इस तरह का इकराम से था? हमने पहले नहीं सुना इनका कोई मामला। ऐसी कोई बात नहीं थी? ऐसी कोई बात। तो ये जो शख्स जिसने आबिद ने ये सब कुछ किया, क्या इसके पीछे आबिद की अपनी कोई दुश्मनी थी इसके साथ? शायद कोई और दुश्मनी, लेकिन हमें नहीं पता। आबिद किस तरह का इंसान है? आबिद मिल में काम करते हैं, इसके वालिद के साथ हमारे उठना। मिजाज कैसा है? गुस्सीला है? हाँ, गुस्सीला। अच्छा, इसके अलावा बदतमीज भी है?
मतलब सख्ती इनकी थी करियाने की दुकान, पहले कभी सौदा सरफ लेने जाते थे, ये सख्त अल्फाज में आदमी से बात करता। ऐसे होता है ना कि कुछ लोग मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ बना के रखते हैं, लोगों से मोहब्बत से रहते हैं, क्या आबिद इस तरह का इंसान है? नहीं सर। तो ये जो कुछ हुआ इकराम के साथ, आप क्या समझते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, और ये जो कुछ किया इस पे इसको सजा क्या मिलनी चाहिए? खानदानी तनाजा लगता है, तो इस पे सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा इनको मिलनी चाहिए, जो जुर्म किया इसकी सजा इनको आप मिलनी जानते चाहिए। हैं क्या हुआ? हाँ हमने सुना है, हम गए मौके पे, हमने देखा वो खून में लथपथ उधर पड़ा था। अच्छा, पुलिस भी पहुंची, जब हम पहुंचे पुलिस हमारे से भी पहले पहुंचे, हम भी साथ रहे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी इलाके के वहीं के रहने वाले हैं, आबिद की पूरी फैमिली को जानते होंगे आप। ये जो शख्स रिश्तेदार है इकराम आबिद का, ये भी आता जाता था, इसको भी देखा होगा आप लोगों ने। क्या ऐसा कोई मामला था जिसकी बुनियाद बना रहा है इस वक्त आबिद? नहीं जी। वो खातून क्या इसके साथ कोई इस तरह के टर्म्स या उसके कोई ताल्लुकात थे? ना जी, नहीं थे। आबिद किस तरह का इंसान था? आबिद सख्त तबीयत का था। सख्त तबीयत था। आपके साथ अच्छा उठना बैठना था उसका? नहीं जी, बिल्कुल बोलचाल नहीं थी? नहीं। क्यों? किसी के साथ नहीं बैठता था। तो जो मिलनसार ना हो, इसका मतलब है कि वो तो किसी रिश्तेदार को भी अपने घर में आना जाना उसका पसंद नहीं करता होगा। तो इसका मतलब है कि जो कुछ था उसके दिमाग का फतूर था। जी मौके पे गए थे आप? जी, मौके क्या देखा था? मौके पे गए थे, पुलिस पहुंची हुई थी। तो जेड़ा बंदा है ना, ये इकराम एक खून है लथपथ है। फैमिली मेंबर कोई था वहाँ पे? उसका लड़का था। लड़का, बेटा था? बेटे से पूछा कि ये नहीं, वो अंदर चला गया भाग के, जब ज्यादा लोग इकट्ठे हुए भाग गए। क्या सजा होनी चाहिए? जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए सजा। क्या सजा होनी चाहिए इसकी? जो उसने किया है उसके मुताबिक तो उसे कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अहले इलाका का भी यही कहना है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सारे तकाजे पूरे होने चाहिए। किसी के ऊपर शक की बुनियाद पर महज तशद्दुद करना, और तशद्दुद भी इस संगीन नोयत का करना कि उसकी जान पर भी बन आए। अगर किसी पे शक के अलावा बात हकीकत भी हो तो भी ये जो रास्ता इख्तियार किया गया, ये रास्ता कोई बेहतर रास्ता नहीं था। कानूनी तरीके हैं, मामूली घर की रंजिश, कोई ख़ानदानी रंजिश, उस पर भी कानून को हाथ में लेना, इंसानी जान से खेलना, ये कहीं भी इंसानियत के तकाज़ों पर बात पूरी नहीं उतरती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और दिखाएंगे हकीकत क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, साथ साथ वो गवाहान भी मौजूद हैं जिन्होंने सब कुछ ये देखा। उन्हीं से जानते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिजवान है, मैं इकराम का भाई हूँ छोटा। अच्छा। भाई मेरा घर से आया था छुट्टी, जो क्या हुआ था छुट्टी घर पे, तो वहाँ से वो घर से आया 2 तारीख को, घर से निकला है 30 तारीख को घर से। वालदा को वो बता के आया कि मैंने वहाँ पे जाना है। जो खाला थी ना, उसकी खाला सास थी, उसकी बेटी की टांग टूटी हुई थी, उसकी इजाज़त के लिए वो आया था। हालांकि उसके शोहर को पता था, रात वो रहा है, सुबह को उसने वापस चले जाना था। 1 तारीख को वहाँ पे पहुँचा है, रात के 2 तारीख को, और 3 को ये इन्होंने इसके साथ वाक़या हुआ है। दिन के टाइम आया है, उसका शोहर घर पे है, बेटा है, बेटी उसकी है, ज़ाहिर है आदत के लिए आए, तो आदत दिन के लिए वो आए हैं और उनके साथ खाना भी खाया है, सब कुछ है। दिन का टाइम में इसका बेटा काम पे था, वो उसको इस तरह के जो आबद है इसने बुलाया उसको, तो ये आया है भाई, इसके जो आबद है ये भाई के साथ बैठा हुआ था, आपस में बातें कर रहे हैं, बेटी भी बैठी है, छोटा बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो भाई ने जिस तरह में बताया गया था, ये दो पहले उसका बेटा उठ के गया है बाहर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो आबद था ये उठ के चला गया है। कहता हम तो बैठे हुए थे, बैठक में बातें कर रहे थे, उसकी बेटी की टांग टूटी हुई थी जिसके लिए आजादी के लिए वो गया था, छोटा बेटा था, उसकी वाइफ थी। कहता बाहर ही से ये आए हैं, इन्होंने आते ही दरवाज़ा लगाया, बाहर वाला दरवाज़ा लगा के बैठक में इन्होंने जो बेटा था उसको बाहर निकाला है, इन्होंने कुंडी लगाई है, और भाई कहता है मेरे को ये मारना पीटना शुरू हो गई है। अच्छा। ये 6 बंदे थे, 2 ये दोनों बाप बेटा थे, 4 बंदे और थे। भाई माशाल्लाह ठीक ठाक थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनके साथ वो लड़ता रहा है, क्योंकि अभी 6 बंदे 1 बंदे के बराबर तो नहीं हो सकते ना, जाहिर है। अब इन्होंने क्या किया है, भाई को इतना मारा है, हालांकि भाई के सर में वो मारते थे, भाई ने हाथ रखता था ऊपर ताकि उसने अपना सर बचाया, उसका ये जो हाथ है दायां, हमें उसकी बिल्कुल इंजरी होगी हुई